कहते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती, वो बनती है यादों और रहस्यों से। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, भैरवपुर। वहीं खड़ी है सदियों पुरानी चंद्रा हवेली, टूटी हुई, धूल में लिपटी, फिर भी जैसे हर सांस के साथ कुछ कहती हो। दिन में वो हवेली बस एक पुराना खंडहर लगती है, पर रात होते ही उसकी दीवारें सांस लेने लगती हैं। गांव के लोग वहां जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं वो हवेली अब भी किसी माँ की अधूरी पुकार से भरी है। चंद्रा देवी गांव की सबसे भली, समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी। उनका पति शहर में नौकरी करता था और उनकी एक ही बेटी थी, गौरी, 12 साल की, मासूम, चंचल और हंसी से भरी हुई। स्कूल से लौटकर वो हवेली के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे झूला झूलती थी। हंसते हंसते कहती, माँ, देखो, मैं आसमान तक जा रही हूँ। गांव के पास जंगल में एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे वो काला जादू करता है। वो अक्सर हवेली के पास से गुजरता और गौरी को झूला झूलते हुए देखता, आंखों में एक अजीब सी चमक लेकर। फिर एक पूर्णिमा की रात हवेली से अचानक मंत्रोच्चारण और चीखें सुनाई दी। गांव वाले दौड़े, मगर जब पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से आग की लपटें उठ रही थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो हवेली में न चंद्रा देवी थी, न गौरी। बस दीवारों पर खून के छींटे थे और फर्श पर पड़ा था लाल रिबन। गांव वालों ने कहा वो औरत पागल थी, तांत्रिक के चक्कर में पड़ी थी, लेकिन सच किसी ने कभी नहीं जाना। 5 साल बाद गांव में नया मास्टर आया, अरविंद शर्मा, शांत, पढ़ा लिखा और तर्कशील आदमी। जब उसे स्कूल में जगह नहीं मिली तो किसी ने मजाक में कहा, हवेली खाली है, अगर हिम्मत है तो वहीं रह लो। पर अरविंद सच में वहां रहने चला गया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात दीवार से धीमी थक थक की आवाज आई। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा और सो गया। तीसरी रात बिजली चली गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, अरविंद, मेरी गौरी को देखा है क्या? अरविंद का दिल जैसे थम गया। उसने टॉर्च जलाई पर कमरा खाली था। बस दीवार पर एक गीला हाथ का निशान था, जैसे किसी ने मदद मांगी हो। सुबह होते ही उसने वही दीवार तोड़ दी। अंदर से सड़ी हुई हवा निकली और एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी में 3 चीजें थी, एक लाल रिबन, एक टूटी चूड़ी और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की। वो तांत्रिक उसकी बलि लेकर शक्तियां पाना चाहता था। मैंने उसकी आत्मा यही बांध दी ताकि कोई उसे तकलीफ ना दे सके। चंद्रा देवी। अरविंद के हाथ कांप उठे। वो मुड़ा। दरवाजे पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी, नीली फ्रॉक, बालों में लाल रिबन और आंखों में गहरा सूनापन। मैंने कहा था, अब मैं साथ था, अब मैं सो जाऊं, पर मैं अभी तक सो नहीं पाया। उस रात हवेली में अरविंद अकेला नहीं था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी, हवा में किसी के कदमों की आहट थी। उसने जमीन खोदी, वहां से 2 कंकाल मिले। अरविंद ने उन्हें हवेली के पीछे अग्नि दी और उनके नाम से दीपक जलाया। हवा में गर्माहट फैल गई। बच्ची मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में बदल गई। उसके आखिरी शब्द थे, माँ, मैं घर आ गई। आज भी अरविंद उसी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। वो हवेली का जिक्र कभी नहीं करता, बस इतना कहता है, कभी कभी किसी माँ का प्यार इतना गहरा होता है कि मौत भी उसे अलग नहीं कर पाती। और कहते हैं, अगर कोई पूर्णिमा की रात उस हवेली के पास से गुजरे तो उसे अब भी सुनाई देता है, गौरी, अब सो जा।